स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास के बारे में। दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था, मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत से संबंधित एमसीक्यू भी देख सकते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, या एनसीईआरटी और जितने भी इंपॉर्टेंट बुक है उन सभी को मिलाकर एक वीडियो बनाया जाता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना ज़्यादा कुछ टाइम वेस्ट किए। प्रश्न नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य, मतलब सबसे शक्तिशाली नगर राज था। इस शब्द को मत ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ये गलती हो गया है। 41 का सही उत्तर होगा डी यानी कि मगध। प्रश्न नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है। यहाँ पर आपके सामने 4 पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1, 4 नहीं 5 पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1 है खरोष्टी लिपि का प्रचार, दूसरा है अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, तीसरा है ईरानियों के छत्र प्रणाली का प्रचार यानी कि छत्रियों के बारे में बात की जा रही है, और घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, और पांचवा है स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। तो प्रश्न नंबर 42 का सही उत्तर होगा डी यानी कि 1 2 3 4 5, ये चार पाँचों पॉइंट सही हैं जो सवाल आपसे पूछा गया है कि कौन कौन भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है। तो ये सब एक प्रभावी रूप में माना जाता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपके सामने है 43। इसमें बात किया जा रहा है निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था। तो 43 का दोस्तों सही उत्तर होगा डी यानी कि उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। ये बात ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या पूछा गया, नहीं था, तो ये चीज़ होगा। ठीक है, ये चीज़ नहीं था, जो ऑप्शन नंबर डी है। और प्रश्न नंबर आप सभी के सामने 44 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। यहाँ पर नहीं का इस्तेमाल किया गया, ध्यान दीजिएगा। सही उत्तर होगा डी यानी कि मगध। प्रश्न नंबर 45 है, निम्नलिखित में से किसे सैनिया यानी कि नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था। 45 का सही उत्तर होगा ए यानी कि बिम्सार। प्रश्न नंबर आ जाइए 46 पे। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किससे उग्रसेन यानी कि भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था। 46 का सही उत्तर होगा ए यानी कि महापद्यानंद। प्रश्न नंबर 47 पे आ जाइए। यहाँ पे है कि एक मिनट कि डेरियस ने 5 जो डेरियस यानी कि दार्याबाहु फर्स्ट जो थे ने 516 बीसी में सिंध के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उससे ईरान का 20वां छत्रपी यानी कि प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था। 47 का सही उत्तर होगा ए यानी कि 660 टेलेंट। ठीक है, उस समय एक यूनिटी होती, मतलब कह सकते हैं एक यूनिट होता था। प्रश्न नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। यहाँ पर नहीं का इस्तेमाल किया गया, तो विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। 48 का सही उत्तर होगा डी यानी कि हेरोडोटस। प्रश्न नंबर 49 है आप सभी के सामने कि महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था। 49 का सही उत्तर होगा ए यानी कि श्रेष्ठीन। ठीक है, अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 50 के बारे में। इसमें क्या कहा गया ये देखते हैं, एक मिनट। इसमें बात किया जा रहा है कि गृहपथ का अर्थ, भाई साहब गृहपथ का अर्थ होगा प्रश्न नंबर 50 का ए यानी कि धनी किसान को गृहपथ कहा जाता था। प्रश्न नंबर 51 है आप सभी के सामने। सूची नंबर 1 दिया गया है, सूची नंबर 2 दिया गया है, और सूची नंबर 1 में कुछ पॉइंट हैं, आइए देखते हैं। इसमें पॉइंट है ए बी सी डी, और सूची नंबर 2 में कुछ पॉइंट दिया गया, मतलब नंबर दिया गया है 1 2 3 4। आपको बता रहा है कि सूची नंबर 1 का जो पॉइंट है वो सूची नंबर 2 के किस पॉइंट से मैच करता है, मतलब उससे संबंधित है। तो प्रश्न नंबर 51 का सही उत्तर होगा ए यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। यानी कि अगर बात करें ए यानी कि अष्टकुल्लक का संबंध होगा आपका 1 यानी कि परामर्शदायी संस्था से, इसी तरह बी का 2, सी का 3 और डी का 4 कहा गया ये। ठीक है, अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 52 के बारे में। इसमें है कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यरोपण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। क्या बात है भाई, क्या बात, जैसी करनी वैसी भरनी। 52 का सही उत्तर होगा बी यानी कि अजातशत्रु। अब बात करें प्रश्न नंबर 53 के बारे में। इसमें है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो प्रश्न नंबर 53 का सही उत्तर होगा डी यानी कि लिच्छवी। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 54 के बारे में। यहाँ पर आपके सामने 2 सूची दिया गया है। सूची नंबर 1 में महाजनपद के बारे में बात किया जा रहा है, सूची नंबर 2 में राजधानी। बताना है कौन से महाजनपद की राजधानी, कौन सा महाजनपद की राजधानी, महाजनपद जो दिया गया है उसकी कौन सी राजधानी थी। मैं भी थोड़ा सा 54 का सही उत्तर होगा बी यानी कि ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। अब आइए बात करते हैं, बी होगा ना ऑप्शन बी, ए का 4 यानी कि जो अकुरु महाजनपद था इसकी राजधानी होगी। 4 कहाँ गया, 4 तो भाई पीछे ही था, ये इंद्रप्रस्थ। ठीक है, बी का 3, बी कहाँ गया, पांचाल का 3 यही है ना ये। ठीक है, इसी तरह सी का एक यानी कि कौशल महाजनपद का जो राजधानी होगा उसे कहेंगे साकेत। इसी तरह डी का 2। प्रश्न नंबर 55 है कि निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। तो 55 का सही उत्तर होगा ए यानी कि अंगुत्तर निकाय।
अब बात करेंगे 1 मिनट प्रश्न नंबर 56 के बारे में। 56 में आइए देखते हैं क्या कहा जाता है। 56 में है कि निम्नलिखित, 1 मिनट क्यों नहीं कट रहा है भाई, हाँ, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा। यहाँ पर नहीं का इस्तेमाल किया गया, तो ध्यान देना। 56 का सही उत्तर होगा डी यानी कि कौशाम्बी। प्रश्न नंबर 57 है, ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया। 57 का सही उत्तर होगा बी यानी कि डेरियस। प्रश्न नंबर 58 पे आ जाइए। यहाँ पे है कि हाइडेस्पस या विस्सता आधुनिक नाम जो झेलम का युद्ध 326 बीसी में जो हुआ था किन किन शासकों के बीच हुआ था। 58 का सही उत्तर होगा ए यानी कि सिकंदर एवं पोरस के बीच में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 59 के बारे में। इसमें सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया। 59 का सही उत्तर होगा ए यानी कि 326 ईसा पूर्व। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो का अंतिम सवाल यानी कि सवाल नंबर 60 के बारे में। यहाँ पर एक सूची नंबर 1 में दिया जा रहा है शासक के नाम और सूची नंबर 2 में बात किया जा रहा है वंश के नाम। बताना है कौन सा शासक किस वंश से संबंध रखता है। 60 का उत्तर होगा बी यानी कि ए का 1 होगा, बी का 2, सी का 4 और डी का 3 यानी कि एक में पहले बी होगा ना, ये ए का 1 यानी कि बिम्सार का संबंध होगा 1 यानी कि हर्यक वंश, बी का 2 यानी कि बी का ये है, सी का 4 महापद्यानंद का होगा नंद और डी का है 3 यानी कि बिंदुसार जो शासक थे वो मौर्य वंश के थे। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।